हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जय माँ बाराही, जय इष्ट देवता। मैं आप लोगों को आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं सुनाती हूँ आप लोगों को अपनी आगे की कथा। और आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों का मैं तहे दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप लोगों को आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल या गलती हो, मुझे क्षमा कीजिएगा। तो सुनिए आगे की कथा। काली का रहस्य। काली अर्थात आदि शक्ति को वस्तुतः अरूप बताया गया है, परंतु गुण व क्रिया के अनुसार उनकी रूप कल्पना की गई है। जब वे सृष्टि कर्म में निमग्न होती हैं तब वे रजोगुणी व रक्तवर्णी होती हैं। जब वे विश्व स्थिति होती कार्यरत होती हैं तब सत्वगुणी, और जब संहार क्रिया में मग्न होती हैं तब वो तमोगुणी व काली होती हैं। काली को कई नामों से पूजा जाता है, जैसे कराली, महाकाली, भद्रकाली आदि। काली के भयावह रूप को चामुंडा तथा चंडिका कहते हैं। जो काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, जागर के दौरान देवी के आह्वान में बोली जाने वाली पंक्ति यह इंगित करती है कि कुमाऊं में काली का पदार्पण बंगाल से हुआ है। बंगाल से इस आराध्य देवी को पाल राजा कुमाऊं में लाए थे। राजा कल्याण चंद्र ने भी अपने राजगुरु को तंत्र विद्या के ज्ञान हेतु बंगाल भेजा था। देवी धुरा में वाराही माँ के दर्शन के पश्चात ही काली की अर्चना का विधान है। यहाँ की मान्यता अनुसार शिव कैलाश में, विष्णु मानसरोवर में तथा पार्वती नंदा पर्वत में निवास करते हैं। चूँकि ये महान हिमालय से यहाँ आए देवता माने गए, अतः उनकी पूजा पद्धतियों में तिब्बती तांत्रिक प्रभाव का आ जाना स्वाभाविक हो जाता है। नेपाल तथा उत्तरांचल के अतिरिक्त बंगाल में तांत्रिक पूजा का प्रभाव लंबे समय तक रहा। दरअसल मध्यकाल में बंगाल व कुमाऊं के बीच धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी आदान प्रदान हुआ। यहाँ तक कि बंगाल के पाल व सेन राजा 1015 के आसपास तंत्र के केंद्र बन चुके जागेश्वर मंदिर में आए। उन्होंने चंपावत के बालेश्वर मंदिर में एक बंगाली तांत्रिक की नियुक्ति भी की थी। सन 1570 के आसपास राज रुद्रचंद्र ने भी बंगाल से तांत्रिकों को बुलाया। देवी महात्म्य में काली को राक्षस चंड मुंड के नाश हेतु दुर्गा के माथे से प्रकट होता बताया गया है, तथा यहाँ पर काली को राक्षसों के प्रति माँ दुर्गा के प्रचंड गुस्से की उपज बताया गया है, अर्थात वह कभी दुर्गा हैं तो कभी काली, जबकि अन्यत्र उसे शिव की शक्ति का नृत्य स्वरूप माना गया है। शिव की संहारक शक्ति के रूप में काली मृत्यु, विनाश, भय, आतंक और जीवन के अन्य भयावह पहलुओं की प्रतीक है। काली काल अर्थात समय का सूचक है। सृष्टि में हर चीज नश्वर है और विनाश अपरिहार्य है। काली ब्रह्मांड के इस नश्वरता की शक्ति है। काली के 12 स्वरूप के विपरीत वे अंदर से एक करुणमयी देवी हैं, जो अंधकार की जगह प्रकाश और अज्ञान की जगह ज्ञान प्रदान करती हैं तथा दरिद्रता व दुख का नाश करती हैं। वे विनाशकारी शक्तियों से सतत जूझती रहती हैं। तथापि काली की परिकल्पना यह भी दर्शाती है कि यथार्थ के कई ऐसे पहलू हैं जो तर्क, परिभाषा व भविष्यवाणी से परे हैं, और ब्रह्मांडीय व्यवस्था अस्थिर है तथा जीवन संकटमय है। अतः काली घोर अव्यवस्था से उत्पन्न संकटों से ब्रह्मांड को बचाने में लगी हैं। इस प्रकार हिंदू दर्शन में काली की संकल्पना यथार्थ के दूसरे पहलू को दिखाकर सोच को पूर्णता प्रदान करती हैं। देवकुल रक्षक भैरव काली मंदिर से गुफा मंदिर की तरफ छोटा हवन कुंड तथा अष्ट भैरव मंदिर है। भैरव उत्तराखंड का लोकप्रिय ग्राम तथा कुल देवता है, जो अनिष्टकारी शक्तियों से रक्षा करता है। देश के अन्य भागों में भैरव को भगवान शिव का महाकाल रूप या उनका गण माना जाता है, जिसका रूप विकराल है। वह शमशान में रहता है और प्राय तांत्रिकों को आकृष्ट करता है, किंतु यहाँ वह यद्यपि वह भूत प्रेत से रक्षा करने वाला स्थानीय देवता है, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य है। व्यक्ति को भूत प्रेत का प्रकोप हो जाए तो मुक्ति हेतु भैरव का रखवाली मंत्र पढ़ा जाता है। जागर के दौरान भैरव अद्भुत नृत्य के लिए जाने जाते हैं, जो वो उसके डंगरियों के साथ शरीर में प्रकट होता है। डंगरियों के शरीर में प्रकट होता है। देवीधुरा में भैरव की मूर्ति देवकुल की रक्षा करने हेतु स्थापित हुई है। वह पहाड़ों, चट्टानों व मकानों को थामे हुए हैं, ऐसी लोक मान्यता है। भैरव के 84 रूप माने जाते हैं, जिन्हें विविध नामों से पूजा जाता है। इस भैरव मंदिर में भैरव की 8 मूर्तियाँ हैं, जिनके बीच में छोटा शिवलिंग है। यह मंदिर नागर शैली का है, जिसकी चोटी में गोल
आमलक के रूप में शिवलिंग रखा है। भैरव को उपासक की प्रकृति के अनुसार खिचड़ी मंदिर आदि चढ़ता है। काली व भैरव मंदिर के पास एक छोटे मंदिर में शिव पार्वती तथा दुर्गा की छोटी मूर्तियां हैं और आसपास कुछ क्षतिग्रस्त मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। उसके उपरांत गबोरी का पूर्वाभिमुख प्रवेश द्वार आता है जो सक्रिय चट्टानी दरार से बना है। धन्यवाद। आज की कथा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।